तो पहला वर्ड है जो हम ट्रिक से याद करने जा रहे हैं। आज हम अब हम सीरीज शुरू करेंगे ए से। अल्फ़ाबेटिकली हम वर्ड याद करते चलेंगे, ए बी सी डी, इस तरीके से हम पूरे वर्ड, हम पूरे 2 से 3 हज़ार वर्ड मैं आपको रटाऊंगा सिंपली ट्रिक से। अगर आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको ये ईजिली याद होते चलेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ए से। जितने भी वर्ड आएंगे ए से, इसमें सभी तरीके की ट्रिक होंगी, हल्की भारी, मतलब आपको बस एक बार इसको वर्ड को गलत तरीके से पढ़ना है और वो पूरा याद हो जाएगा। इसके बाद आप अपने आप भी बना सकते हो। अगर ये आप सीख जाओगे तो आप किसी भी वर्ड की ट्रिक अपना आप बना सकते हो उससे। तो बस शुरू करते हैं, चलो। पहला वर्ड है अबेरेंट, ABERRANT, एबरेंट। इसका मीनिंग होता है असामान्य या एब नॉर्मल बात, कुछ भी असामान्य चीज़, एबरेंट। तो एबरेंट हो गया। से हमने वर्ड निकाल लेंगे अबे और रेंट। अबे और रेंट। एक मकान मालिक है, वो अपने बच्चे, उसके यहाँ लड़के किराए पे रहते हैं, वो उनसे रेंट मांग रहा है। अब वो तो उनसे क्या कह रहा है, वो देखो तो, अबे यार तुमसे रेंट मांगना पड़ रहा है, ये कोई असामान्य बात है। अबे से अबे और रेंट से रेंट। अबे तुमसे रेंट मांगना पड़ रहा है, ये कोई असामान्य बात है। तो बस वर्ड आ गए, अबे से अबे, रेंट से रेंट। अबे रेंट असामान्य, अबे यार तुमसे रेंट मांगना पड़ रहा है, ये कोई असामान्य बात है। तो ये वर्ड पढ़ते ही आपको ये सेंटेंस पूरा याद आ जाएगा, उससे फिर आप मीनिंग आराम से निकाल सकते हैं। अगला वर्ड है अबेटमेंट, ABETMENT। अबेटमेंट का मतलब होता है कि कोई जब किसी की गलत तरीके से सहायता करता है, गलत तरीके से सहायता करने वाले को अबेटमेंट कहते हैं इसको। तो इसके लिए हम ट्रिक निकाल लेंगे। अबेटमेंट से हम वर्ड निकाल लेंगे अमेंडमेंट, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो हमने अबेटमेंट से अमेंडमेंट वर्ड निकाल लिया। उसको हमने ट्रिक बना देंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में हम एक अमेंडमेंट करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा संशोधन करेंगे कि जिससे गलत तरीके से सहायता करने वाले पकड़े जाएं। तो हमारा एक वर्ड इसमें आ जाएगा अबेटमेंट, अमेंडमेंट, कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे किन लोगों के लिए जो गलत तरीके से सहायता करते हैं उनके लिए। तो यहाँ से आपके अबेटमेंट से अमेंडमेंट हो गया। ये दूसरी ट्रिक ये हो गई। नेक्स्ट वर्ड है अबेयंसी, ABEYANCE, अबेयंसी। इसका मीनिंग होता है सस्पेंड या निलंबित अवस्था में जो होता है ना, जिसको सस्पेंड कर दिया, निलंबित पड़ा है, उसके लिए वर्ड आता है अबेयंसी। अब इसको हम वर्ड में कैसे ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे, अबेयंसी। अब अबे, यान यार, एनसी नैन्सी। मतलब कोई लड़की है, किसी का यार है नैन्सी, तो वो अपनी लड़की से कह रहा है कि अबे यार, अबे यानसी, ये अबे यार नैन्सी। वो बता रहे कि अबे यार नैन्सी मुझे तो सस्पेंड कर दिया। अबे नैन्सी, अबे यार नैन्सी, मुझे तो सस्पेंड कर दिया। बहुत ईजी है। वर्ड पढ़ते पढ़ते ही आपको सेंटेंस अपना आप याद आ जाएगा कि अबे यानसी, अबे यार नैन्सी, मुझे तो सस्पेंड कर दिया। तो इसका मीनिंग हो गया निलंबित अवस्था में या सस्पेंड। अगला वर्ड है अबहोर, ABHOR, अबहोर। इसका मतलब होता है हेट या घृणा करना, किसी से नफरत करना, अबहोर। इसकी तो ट्रिक बहुत ही आसान है। अबहोर से बस वर्ड बना लेंगे अबहोर, अब और, अबहोर अब और, कि अब और ज़्यादा घृणा करने लगा हूँ मैं तुमसे, अब और ज़्यादा मैं तुम्हें हेट करने लगा हूँ। तो ये बहुत ईजी है। अबहोर से हो जाएगा अब और, कि अब और ज़्यादा मैं तुम्हें हेट करता हूँ, नफरत करता हूँ। बस सिंपल है। अगला वर्ड है एब्जेक्ट, ABJECT, एब्जेक्ट। इसका मतलब होता है बुरी हालत में। एब्जेक्ट मतलब बुरी हालत में। इसकी ट्रिक बनाएंगे। एब्जेक्ट को आप रिलेट कर लो एब्जेक्ट सब्जेक्ट, यानी कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कोई मैथ इंग्लिश होती है ना सब्जेक्ट, एब्जेक्ट सब्जेक्ट। और सेंटेंस बना देंगे कि इस सब्जेक्ट की तैयारी मेरी बहुत बुरी हालत में है, कि ये सब्जेक्ट मेरा तैयार नहीं है, कि तैयारी बहुत बुरी हालत में। एब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, कि इस सब्जेक्ट की तैयारी बहुत बुरी हालत में है। एब्जेक्ट सब्जेक्ट और मीनिंग है बुरी हालत में, कि इस सब्जेक्ट की तैयारी बहुत बुरी हालत में है। अगला वर्ड है एबनिगेशन, ABNEGATION। एबनिगेशन का मतलब होता है अधिकार त्याग देना, कुछ भी छोड़ देना, एबनिगेशन। तो इसकी हम ट्रिक बनेंगे। एब से अब, नी से नहीं, गे से GA से गाना, और नेशन नेशन के लिए। एबनिगेशन, अब नहीं गए गाऊंगा नेशन के लिए, कि मैं अब नहीं गाऊंगा नेशन के लिए। क्यों? क्योंकि अब मैंने देश का अधिकार त्याग दिया। तो इसका मतलब होता है अधिकार त्यागना। एबनिगेशन, अब नहीं गाऊंगा, अब ए बी अब, नी नहीं, नहीं, गिए टिए नो गाना, गेट गाना, जिए गाना। मतलब इस तरीके से आपको उल्टा सीधा वर्ड का मीनिंग निकालना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आपको याद होंगी। और एक बार ये आप निकालना सीख जाओगे तो आप खुद भी कर लोगे। बहुत ईजी होता है इससे याद करना। वरना आप एक बार एप्लीकेशन पढ़ोगे, उसको मतलब घुला मिला लोगे, आपको याद नहीं आएगा। लेकिन इस सेंटेंस से अगर आप ऐसे तोड़ लोगे तो आपको ये सेंटेंस जरूर याद आ जाएगा, ट्रिक वाला।
फिर आप मीनिंग अपना आप आ जाएगा इसमें कि एबनिकेशन, अब नहीं गाऊंगा नेशन के लिए क्योंकि मैंने ये देश का अधिकार त्याग दिया है। अगला वर्ड है अबोर्ड, ABODE। अबोर्ड का मतलब होता है निवास करना, निवास स्थान, ये जो भी है निवास है मतलब। तो अबोर्ड से हम बना लेंगे बोर्ड, प्लाई बोर्ड, अबोर्ड प्लाई बोर्ड, प्लाई बोर्ड होता है ना, अबोर्ड प्लाई बोर्ड, कि अब प्लाई बोर्ड लगाकर ही सब ज़्यादातर लोग घर बना रहे हैं या अपने निवास बना रहे हैं। अब प्लाई बोर्ड लगाकर ही सब अपने घर बना रहे हैं, घर का मतलब निवास। तो अबोर्ड से हमने वर्ड बना लिया प्लाई बोर्ड, अबोर्ड प्लाई बोर्ड, कि अब प्लाईवुड के घर बनने हैं, जो निवास स्थान बनने हैं, ज़्यादातर प्लाईवुड यूज़ कर रहे हैं लोग, वो लगा रहे हैं अब घरों में। अगला वर्ड है अबोमिनिएबल, ABOMINABLE, अबोमिनिएबल। इसका मतलब था घृणित, बुरा काम या किसी को सताना, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो आप तो इसका मतलब होता है वो बुरा काम कर रहे हो, किसी को टोंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो। तो अबोमिनिएबल, तो इसकी हमने ट्रिक निकाली, अबे से अबो से अबे, मीना से मीना, कोई लड़की होगी, अबे मीना, कि अबे ओ मीना के साथ ये बुरा काम कौन कर रहा है, मतलब कुछ भी कर रहा है बुरा काम, कि अबोमिनेबल, अबेओ मीना के साथ ये बुरा काम कौन कर रहा है। तो इस वर्ड से आपको इजीली याद आ जाएगा, अबोमिनेबल, अबेओ मीने मीना, कि अबेओ मीना के साथ ये बुरा काम या घृणित काम कौन कर रहा है, जो भी इसे टोंट मारने का काम है, सताने का काम है, ये कौन कर रहा है, कि एबोमिनेबल, अबेओ मीना के साथ ये बुरा काम कौन कर रहा है। अगला वर्ड है अबोर टाइप, ABORTIVE। अबोर टाइप का मतलब होता है निष्फल, या जो बिना फल के ही, मतलब जो काम बिना फल की चिंता के करते हैं लोग, उन्हें कहते हैं अबोर टाइप, निष्फल, फल की चिंता नहीं है, निष्फल होना है, नहीं, अबोर टाइप बिना फल के। तो अबोर टाइप से हम बनेंगे अबोर। एक तमिलनाडु में ट्राइब होती है अबोर, मतलब ये एक्चुअल में होती है अबोर। तो हमने उस अबोर से उस अबोर को और टाइप से ट्राइब बना दिया, उस अबोर से अबोर हो गई और टाइप से ट्राइब। कि अबोर ट्राइब जो है तमिलनाडु की, वो क्या करती है, निष्फल ही एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है, उन्हें फल की चिंता नहीं, बस वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, ट्राइब होते हैं ना वो कबीले वाले। तो ऐसी अबोर ट्राइब से अबोर और ट्राइब से ट्राइब, कि एक अबोर ट्राइब है, एक ऐसी जनजाति है अबोर ट्राइब, जो निष्फली एक जगह से दूसरी जगह ऊपर घूमती रहती है। तो इसका बहुत ईजी मीनिंग बन जाएगा अबोर ट्राइब से अबोर ट्राइब, कि वो ट्राइब ऐसे ही घूमती रहती है। अगला वर्ड हमारा अब्राशिव, ABRASIV, अब्राशिव। इसका मतलब होता है घिसने का सामान, कुछ भी जो चीज़ घिसी जाए उसका सामान जो होता है वो होता है अब्राशिव। तो इसके इजी बहुत आसान से शब्द, इस वर्ड से ही मीनिंग निकल जाएगा। देखो आप बस ये चीज़ सीख जाओगे कि वर्ड से ही मीनिंग कैसे निकालते। अब्राशिव, अब से अब हो गया, रस से हो गया रस, अब रसिव, अब रस, कि अब रस निकालने का, अब रस निकाल लेंगे हम किसका, भांग का रस निकाल लेंगे, इसका घिसने का सामान लाओ। अब रसिव, अब रस, अब हम निकाल लेंगे रस। तो रस निकालने की क्या चाहिए हमें, कुछ भी घिसने का सामान चाहिए, भींचने का, तो वो बस वही ट्रिक होगी कि अब रसिव, अब रस निकाल लेंगे, तो उसका क्या लाओ, वो घिसने का सामान उठा के लाओ हमारा, जिससे हम रस निकालेंगे वो सामान लाओ। तो अब रसिव हो गया घिसने का सामान, कि अब रस निकालेंगे, अब रसिव, अब निकालेंगे रस। तो रस कैसे निकलेगा, किसी घिसने वाले सामान से। अगला वर्ड है एब्सीशन, ABSCISSION। एब्सीशन का मतलब होता है चीरा लगाना, जैसे डॉक्टर चीरा नहीं लगाते क्या चाकू से अपने, तो एब्सीशन का मतलब होता है चीरा लगाना। अब एक डॉक्टर है, उसको एक मरीज क्या है बहुत परेशान कर रहा है, तो डॉक्टर के मरीज ने क्या है कैंची छुपा दी। तो डॉक्टर ने क्या करा, शीशा तोड़ लिया, एक शीशा, बोला कि अब तेरे शीशे से चीरा लगाऊंगा। अब देखो इस सेंटेंस से कि शीशे से चीरा लगाऊंगा, हम इस वर्ड से कैसे रिलेट करेंगे, एब्सीशन, एब से अब, सीसन शीशा, अब शीशा, एब अब, सीसन शीशा, कि अब शीशे से ही तेरे चीरा लगाऊंगा मैं। डॉक्टर बोला कि अब मैं तेरे शीशे से ही चीरा लगाऊंगा, तूने मेरा जो चाकू है वो छुपा लिया है ना। तो एब सीसन, अब, एब से अब, सीसन शीशा, अब शीशा, सीसन हो गया हमारा शीशा, अब सीसन। देखो ऐसी उल्टी सीधी ट्रिक बनती है, तभी आप ये वर्ड याद रख पाओगे, वरना आप मतलब बिना ट्रिक के याद करोगे तो 10 मिनट 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आपको याद रहेगा, उसके बाद ये वर्ड भूल जाओगे। लेकिन अगर आप ये सेंटेंस नहीं भूल रहे कभी कि अब सीसन, अब शीशा, तो शीशे से क्या बोला था डॉक्टर ने, चीरा लगाने का, तो बस तो ये आपको वर्ड हमेशा याद रहेगा, आपको क्या रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस ये वर्ड से तोड़ के लिखना आना चाहिए कि हम इस वर्ड को उल्टा सीधा तरीके से, मतलब डेली लाइफ से इसको जोड़ो, उल्टा सीधा कैसे भी होना चाहिए, हमारा मीनिंग निकलना चाहिए, हमें वो उस वर्ड को ऐसा तोड़ना है कि उसका एक वर्ड सेंटेंस बना दे वो। तो देखो अब से अब हो गया, सीसन से मैंने बना दिया शीशा। अगला वर्ड है एब्सकैंड। एब्सकैंड का मतलब होता है भाग जाना, छोड़ के भाग गया, कहीं से भी भाग गया, एब्सकैंड।
तो इसका देखो हम कैसे मीनिंग निकाल लेंगे कि एक क्लास में लड़का है, वो क्या करता है, हर बार फर्स्ट आता है, लेकिन इस बार क्या हो गया, वो लड़का सेकंड आ गया, तो उसको सब चिढ़ाने लगे, तो वो क्लास छोड़ के भाग गया। तो इस देखो वर्ड से कैसे निकला, एब। एक तो जब एब आएगा ना, ए बी एब, उसको हम हमेशा अब में कन्वर्ट करा करेंगे। अब आगे के लिए भी याद रखना आप। तो एब, एब सेकंड, अब सेकंड, स्कैंड, एब स्कैंड, अब से SCUND सेकंड, कि अब वो सेकंड आ गया तो क्लास से भाग गया, भाग गया भाई, फर्स्ट आता तो रुका रहा, सेकंड आ गया तो चिढ़ के वो क्लास से भाग गया। तो एब स्कैंड, अब सेकंड, अब सेकंड, एब स्कैंड, अब सेकंड, कि अब वो सेकंड आ गया तो क्लास से भाग गया। इसका मीनिंग हो गया हमारा भाग गया, भाग जाना। अगला वर्ड है हमारा अपसोल्व, ABSOLV, एब्सोल्व। इसका मतलब होता है दोष मुक्त कर देना। जैसे जज जो होते हैं वो छोड़ दोष मुक्त कर देते हैं ना कैदी को, तो अब सोल्व का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना। अब ऐसा था, एक जज ने एक लड़के को पकड़ा, मतलब कोई किसी ने एक लड़के को पकड़ कर जज के सामने पेश किया। तो लड़का बोलता है कि जी मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो पढ़ने वाला हूँ। तो जज कहता है अच्छा हम कैसे माने तुम स्टूडेंट हो। तो जज ने उन्हें एक पजल दी कि तो अगर ये तुम पजल सोल्व कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फ्री कर दूंगा। तो बस इससे इसी 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 स्टोरी से अब मुझे तुम्हें वर्ड याद हो जाएगा, अब सोल्व, कि एब से अब, सोल्व से सोल्व, कि अब तुमने ये सोल्व कर दिया तो मैं तुमको दोष मुक्त कर दूंगा। जज बोल रहा है कि अब सोल्व, अब तुमने ये सोल्व कर दिया तो मैं तुमको दोष मुक्त कर दूंगा। तो एब्सोल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना। बस तुम्हें स्टोरी याद आ जाएगी कि जज ने एक पढ़ा, उस लड़के को पकड़ा, उसको बोला कि ठीक है अगर तुम ये तुम सोल्व कर दोगे, अब सोल्व करोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, दोष मुक्त कर दूंगा। अगला वर्ड हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है संक्षेप दस्तावेज, मतलब बहुत ही थोड़े शब्दों में कुछ ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए ना, संक्षेप में बताओ, कि जल्दी जल्दी बताओ, संक्षेप में बताओ। तो एब्स्ट्रैक्ट, संक्षेप दस्तावेज। तो एब्स्ट्रैक्ट से अब से अब, एब मैंने बताया था जैसे कि AB को तो हम हमेशा अब में कन्वर्ट करेंगे, अब स्ट्रैक, ट्रैक, अब ट्रैक, कि अब इस ट्रैक, कोई गाना है, कोई ट्रैक है, किसी के पास टाइम नहीं है वो ट्रैक सुनने का, तो वो कह रहा है कि मुझे इस ट्रैक को मुझे जल्दी संक्षेप में बताओ, समझा दो, जैसे मतलब इसका मीनिंग एकदम से बता दो छोटे मीनिंग शब्दों में। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया अब इस ट्रैक, अब इस ट्रैक, अब्स्ट्रैक्ट, अब इस ट्रैक को संक्षेप में समझाओ। एब्स्ट्रैक्ट, अब इस ट्रैक को संक्षेप में मुझे समझाओ। अगला वर्ड है एब्स्ट्रूसी। एब्स्ट्रूसी, इसका मीनिंग होता है मुश्किल। देखो पता नहीं इसको क्या बोलते होंगे, मुझे तो एब्स्ट्रूसी पढ़ना आता है इसको। एब्स्ट्रूसी इसका मतलब होता है मुश्किल। इसके देखो मीनिंग निकालोगे, एब से अब, एब अब, स्ट्रूसी ट्रू, ट्रू, अब ट्रू, मतलब अब ट्रू। तो बस दो वर्ड हमने निकाल लिए, एब से अब और ट्रू, ट्रू सच बोलना, कि अब ट्रू बोलने वालों पर भी मुश्किल, अब ट्रू बोलने वाले भी मुश्किल में पड़ जाते हैं, मतलब आजकल सच बोलने वाले भी दिक्कत में फंस जाते हैं। बस इसका मीनिंग ये है कि एब्स्ट्रूसी अब ट्रू, यहाँ से बस एब से अब हो गया और स्ट्रू से ट्रू, कि अब ट्रू बोलने वाले भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो इसका मीनिंग हो गया मुश्किल में पड़ना। एब्स्ट्रूसी, अब ट्रू बोलने वाला, अब ट्रू बोलने वाला मुश्किल में पड़ जाता है। अगला वर्ड है एबेस्मेल, ABYSMAL, अबेस्मेल। इसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा बुरा, कि बहुत बुरा है कुछ। तो ये तो बहुत, देखो आप कितना अच्छा इसमें से निकल गया। एबेस्मेल, अब स्मेल आनी, कि अब बहुत बुरी स्मेल आ रही है। कोई कहता है ना अबे यार बहुत बुरी स्मेल आ रही है, तो देखो वर्ड में मीनिंग है अबे स्मेल, अब स्मेल, अबे बहुत बुरी स्मेल आ रही है, तो यानी कि बहुत बुरी, ये हमारा मीनिंग हो गया। बस इसको हमने सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया, अबे बहुत बुरी स्मेल आ रही है यार यहाँ तो, अबे स्मेल, बहुत बुरी स्मेल आ रही है अबे यहाँ से, तो यानी कि बहुत बुरा। अबे स्मेल बहुत बुरी आ रही है यहाँ। अगला वर्ड है एक्लेम। एक्लेम, ACCLAIM, एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो एक्लेम का हो जाएगा AC और क्लेम, क्लाइंबिंग, कि कोई लड़का क्लाइंबिंग करता है, यानी पहाड़ों पे चढ़ता है, तो उसने ऐसी एक क्लाइंबिंग की कि सब उसकी प्रशंसा करने लगे कि देखो कितना अच्छी उसने क्लाइंबिंग की है पहाड़ पे। तो एक्लेम, क्लेम, क्लाइम, क्लेम से बन गया हमारा वर्ड क्लाइंबिंग, क्लेम, क्लाइंबिंग, AC से ऐसी, क्लेम से क्लाइंबिंग, की ऐसी क्लाइंबिंग की उसने कि सब उसकी प्रशंसा करने लगे। एक्लेम, क्लाइंबिंग, क्लेम से क्लाइंबिंग, कि क्लाइंबिंग इतनी अच्छी करी उसने कि सब उसकी प्रशंसा करने लगे। बस ऐसे ही आपको वर्ड देख तो ही आपको अपने आप ट्रिक याद आ जाएगी। अगर ये आपने एक बार ये चीज़ देखी है और एक बार दोबारा खुद पढ़ ली या दोबारा वीडियो एक बार और देख ली, तो बस आपको याद हो जाएगा कि एक्लेम का मतलब होता है ऐसी, और क्लेम से क्लाइंबिंग, की ऐसी क्लाइंबिंग की उसने कि सब उसकी प्रशंसा करने लगे।
अगला वर्ड है एकम्प्लिस, ACCOMPLIC। एकम्प्लिस का होता है गुनाह का साथी, या कोई बुरे काम में जो किसी का साथी होता है वो होता है एकम्प्लिस, उसको बोलते हैं एकम्प्लिस, गुनाह का साथी। तो एकम्प्लिस के देखो ट्रिक बनाए, कम और प्लिस पुलिस, कम एकम कम पुलिस की कम पुलिस, पुलिस का कम का मतलब होता है आना, पुलिस की पुलिस आ गई, क्यों आ गई भी पुलिस, कि उसके गुनाह के साथी को पकड़ने आई है। एकम्प्लिस कम पुलिस, एक कम से हो गया कम, आना, कम मतलब आना, पुलिस प्लाइस का मतलब पुलिस, कि पुलिस का आना क्यों हुआ यहाँ, तो उसने कहा कि भाई उसके गुनाह के साथी को पकड़ने के लिए पुलिस आई है। तो एकम्प्लिस का मतलब होता है गुनाह का साथी। और इसमें से वर्ड में से हमने ट्रिक निकाली, एकम मतलब कम, कम मतलब आना, एकम कम, आना, प्लाइस पुलिस, कि पुलिस का आना क्यों हुआ भाई यहाँ, की उसके गुनाह के साथी को पकड़ने के लिए। अब एक दो बार ये चीज़ें देखोगे तो बस अपना आप रिलेट कर लोगे एकदम, ये इस वर्ड सेंटेंस से मीनिंग एकदम याद आ जाएगा। गुनाह के साथी को पुलिस क्यों आई है भाई, कम पुलिस, पुलिस क्यों आई है, उसके गुनाह के साथी को पकड़ने के लिए पुलिस आई है। अगला वर्ड है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, आरोपी जो होते हैं गुनाह करने वाले, आरोपी। एक्यूज्ड का मतलब आरोपी। तो एक्यूज्ड को तो बस एकदम आप, एक वकील है वो अदालत में खड़ा बोला कि ये एक्यूज्ड है माय लॉर्ड, ये एक्यूज्ड है माय लॉर्ड, यानी कि वकील बोल रहा है, यानी कि क्या है एक्यूज्ड मतलब आरोपी, तो वकील बोल रहा है कि ये एक्यूज्ड है माय लॉर्ड। इसको तो आप सिंपल बस एक्यूज से नॉर्मल सेंटेंस बना लो कि ये एक्यूज्ड है माय लॉर्ड, तो ये आप ये सेंटेंस आपको याद आ जाएगा ना, ये एक्यूज्ड है माय लॉर्ड, यानी कि क्या है, माय लॉर्ड कौन किसको बोलते हैं, जज को बोलते हैं ना, तो वकील जज से बोला कि ये जो है एक्यूज्ड है माय लॉर्ड। एक्यूज्ड का मतलब आरोपी है सर ये। अगला वर्ड है एक्मे, ACME, एक्मे, इसका मतलब होता है शिखर, शिखर पे, टॉप पे, कोई टॉप पे है ना तो उसे शिखर बोलते हैं कि एक्मे। तो इसका होता एक से एक, ए से एक और मे से में, एक में, कि वो एक ही दाव में शिखर पे पहुंच गया, एक दाव में ही वो शिखर पर पहुंच गया। एक में, एक में ही, एक में, एक में ही वो शिखर पे पहुंच गया, उसने कुछ ऐसा दाव लगाया कि एक दाव में ही, एक में, इसको ACME मतलब जो भी बोलते हो, लेकिन हम एक में, AC एक कर लो, में से में हो गया कि एक में, एक में ही वो शिखर पे पहुंच गया, एक में, एक दाव में ही वो शिखर यानी टॉप पे पहुंच गया, एक में, एक दाव में ही वो टॉप पर पहुंच गया, एक में। अगला वर्ड है एसिक्विट, एक्विट या एसिक्विट जो भी इसको बोलते हैं, एक्विट, एक्विट, एक्विट का मतलब होता है बरी करना, जो जज जो है बरी कर देते हैं, तो इसको हम एक्विट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे AC और क्विट, AC क्विट, कि पुलिस ने किसी ऐसे लड़के को पकड़ा जिसने AC चलाई थी, वही अब AC चलाना कोई गुनाह तो है नहीं, अब उसको जज के सामने पेश किया तो जज ने बोला इसने क्या किया है, उसने बोला कि इसने AC चलाई है, AC क्विट। तो जज ने कहा कि AC चलाना कोई गुनाह नहीं होता, इसको क्विट यानी बरी करो, इसको, इस केस को ही क्विट कर दो, हटाओ, कि AC क्विट, कि AC चलाना कोई गुनाह थोड़ी है भाई, तो यानी कि AC क्विट, AC चलाने पर गुनाह नहीं है, तो यानी AC चलाने पर क्विट कर दो, केस को क्विट कर दो, यानी केस क्विट हो जाएगा, क्या होगा, लड़का बरी हो जाएगा, बरी कर दिया, AC क्विट यानी लड़के को बरी करना, छोड़ दिया, कि AC चलाना भाई कोई गुनाह नहीं है, छोड़ दो, AC क्विट, AC चलाने पर पकड़ा तो यानी केस को क्या हो गया, क्विट हो गया, केस खत्म हो गया, क्विट यानी कि बरी करना। अगला है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल या सुटेबल, किसी चीज़ का सुटेबल, अडेप्ट, ADAPT, अडेप्ट। तो अडेप्ट से हमने वर्ड बना लिया अडेप्टर, जो हमारे मोबाइल चार्जर का अडेप्टर होता है ना, अडेप्ट से अडेप्टर, कि ये अडेप्टर जो है मेरे मोबाइल के लिए सुटेबल है। कोई फास्ट चार्जिंग वाले आते हैं, स्लो वाले आते हैं, तो एक लड़का कह रहा है कि ये जो अडेप्ट मतलब अडेप्टर, अडेप्टर, कि ये जो अडेप्टर है ये मेरे मोबाइल के लिए एकदम से फिट सुटेबल है। तो बस ये सेंटेंस बन गया, अडेप्ट से अडेप्टर आ गया, और अडेप्टर से कि अडेप्टर जो है ये मेरे मोबाइल के लिए एकदम परफेक्ट सूटेबल है, ये अडेप्टर मेरे मोबाइल के लिए एकदम ही सूटेबल है। अडेप्ट का मतलब होता है सूटेबल, अडेप्ट से अडेप्टर आया और ये हमने सेंटेंस बना दिया कि ये अडेप्टर मेरे मोबाइल के लिए एकदम ही फिट है, सूटेबल है। अगला वर्ड है ADEPT। इससे जो पहले वर्ड पढ़ा था वो होता एडेप्ट, ADEPT, ADA था, इसमें है DEP, तो डेप्ट से अडॉप्टर बनाया था हमने पिछली लास्ट उसमें वर्ड में, इसमें है एडेप्ट, ADEPT, डेप्ट। तो डेप्ट का मतलब होता है क्या, हमने एक वर्ड पढ़ा डेप्ट, लोन, डेप्ट है, तो इसका मीनिंग तो वैसे एडेप्ट का मीनिंग होता है निपुण, ये जो अपने काम में एकदम फिट हो, निपुण हो, एकदम जो हर चीज़ जानते हो, निपुण। लेकिन इससे हम ट्रिक बनाएंगे डेप्ट से, डेप्ट, डेप्ट यानी कि किसी लड़के पे डेप्ट है, लोन है, तो वो बोला कि ये डेप्ट ये चुका देगा, क्यों, क्योंकि ये लड़का अपने काम में एकदम निपुण है, कि भाई वो काम करेगा, पैसा कमाएगा, अपना डेप्ट जो है चुका देगा, तो ये डेप्ट चुका देगा, क्यों, क्योंकि ये लड़का अपने काम में एकदम निपुण है, फिट है अपने काम के लिए एकदम। तो एडेप्ट का मतलब होता है निपुण,
और DEPT से हमने यहाँ से हम ट्रिक पकड़ लेंगे, ADEPT डेप्ट, डेप्ट होता है लोन। तो ये जो है लड़का लोन चुका देगा। कैसे चुकाएगा, कहाँ से पैसा कमाएगा, कैसे कमाएगा कि ये अपने काम में एकदम फिट है, लड़का निपुण है अपने काम में, तो ये अपने काम से कमाएगा और ये लोन चुका देगा। तो अडेप्ट का मतलब हो गया एकदम फिट फॉर इट, अडेप्ट कि निपुण है ये, अपना भैया लोन चुका देगा, डेप्ट। अगला वर्ड है अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। तो यहाँ से हम वर्ड पकड़ लेंगे अडल्ट्रेशन से, अडल्ट और ट्रेशन जनरेशन, अडल्ट्रेशन अडल्ट जनरेशन, अडल्ट्रेशन जनरेशन, अडल्ट्रेशन की आजकल की जो अडल्ट जनरेशन है, जो अडल्ट बच्चे हैं उसमें बहुत मिलावट हो रही है आजकल की, पहले जैसे बच्चे नहीं रहे ऐसा कुछ मान लो। तो अडल्ट्रेशन अडल्ट जनरेशन, अडल्ट जनरेशन की अडल्ट जनरेशन में क्या है भैया, बहुत मिलावट हो रही है। अब कुछ बच्चे कैसे हैं, कुछ कैसे हैं, मतलब पहले जैसे एक से नहीं है, मिलावट है बच्चों में। अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन अडल्ट जनरेशन की अडल्ट जनरेशन में बहुत मिलावट हो रही है आजकल। अडल्ट्रेशन अडल्ट जनरेशन, अडल्ट जनरेशन में बहुत मिलावट हो रही है भाई आजकल। तो ये ट्रिक बन गई हमारी अडल्ट्रेशन अडल्ट अडल्ट जनरेशन। अगला वर्ड है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मीनिंग होता है कि किसी अप्रिय घटना के बाद का समय, यानी किसी डिफ़िकल्ट टाइम के बाद का जो टाइम आता है उसको कहते हैं आफ्टर मैथ। कि किसी अप्रिय घटना या कोई ऐसी चीज़, ऐसा टाइम जब तुम्हारा टाइम अच्छा नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं है, उसके बाद का जो समय होता है उसे कहते हैं आफ्टर मैथ। तो बस इसकी ट्रिक तो इससे निकल जाएगी आफ्टर मैथ। कि कुछ देखो, कुछ बच्चों को मैथ पसंद नहीं होता, यानी जब स्कूल में मैथ का पीरियड चलता है तो उनके लिए बड़ा बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है वो पीरियड को काटना। तो यानी आफ्टर मैथ, आफ्टर बाद में मैथ के, कि जो मैथ के बाद में पीरियड जो आएगा हम उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो वो कैसा था कि मैथ का पीरियड बहुत डिफिकल्ट था, तो उस डिफ़िकल्ट पीरियड के बाद का जो पीरियड आया, आफ्टर मैथ के जो पीरियड आया, वो हमारे उस समय की बात हो रही है, यानी कि किसी अप्रिय घटना के बाद का समय, आफ्टर मैथ। कि मैथ के बाद कौन सा पीरियड आया, कि अब कुछ इजी पीरियड आया है, तो यानी किसी पहले बहुत हार्ड था वो उस टाइम, अब उसके बाद का जो टाइम है उसकी बात हो रही है। तो आफ्टर मैथ यानी किसी अप्रिय घटना, जो घटना हमें पसंद नहीं थी, जो पीरियड हमें पसंद नहीं था, उसके बाद जो पीरियड आया है हम उसकी बात कर रहे हैं आफ्टर मैथ। जैसे मैथ के बाद जो पीरियड आएगा वो मैथ से ईजी आएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी आए, लेकिन मैथ डिफ़िकल्ट था, तो उसके बाद का जो पीरियड है आफ्टर मैथ। अगला वर्ड है अगीली, AGILE, अगीली। इसका मतलब होता है लचीला या फ्लेक्सिबल। तो अगीली, तो इसका तो वैसे ही आप एक राइम कर लो इसका, अगीली कि अगीली है बड़ी लचीली, अगीली है बड़ी लचीली। अगीली है कोई लड़की होगी कोई, अगीली है बड़ी लचीली, अगीली AGIL, अगीली लचीली, अगीली लचीली, अगीली है बड़ी लचीली। या लचीली मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल। कि अगीली जो है वो बड़ी लचीली है, अगीली है बड़ी लचीली, अगीली का मतलब हो गया फ्लेक्सिबल। अगला वर्ड है अगोनी। अगोनी का मतलब होता है दर्द, अगोनी, आग होनी, आग, अगोनी, आग, अगो, आग हो, अगोनी, आग होनी। तो आग होगी तो भैया दर्द तो होगा ही, आग अगर कहीं लग रही होगी तो वहाँ दर्द होगा। अगोनी, आग होनी, आग, अगो, आग, आग, अगो से बना दिया आग, ओनी होनी। कि आग अगर हो तो दर्द तो होगा ही, अगोनी, आग होनी, अगोनी, आग होनी। कि आग अगर है, कहीं लाग लगी हुई है तो भाई दर्द तो होगा। अगोनी, आग होनी, आग है तो दर्द होगा, अगोनी, आग होनी, तो दर्द भैया होगा, अगोनी, आग होनी, दर्द होगा। अगला वर्ड है एजाइल, AISLE, एजली, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, छोड़ो। एजाइल, एजली याद रखो, एजली इसका मतलब होता है बीच में से जाने का रास्ता, यानी कहीं है कि बीच में से जैसे निकलने का रास्ता है तो उसको एजाइली बोलते हैं। तो एजाइली से हम याद कर लेंगे ईजिली, एजाइली, ईजिली, कि ईजिली बीच में से निकल जाओगे तुम, यहाँ रास्ता है बीच में से। एक कोई आदमी बोल रहा है कि तुम भाई बीच में से निकल जाओगे ईजिली, क्यों, कहाँ से निकल जाओगे, क्योंकि बीच में रास्ता है। तो बीच में से जाने वाले रास्ते को कहते हैं एजाइली, AISLE, एजाइली, बीच में जाने का रास्ता, AISLE, आइजली। तो इसको हमने निकाल लिया, इसको हमने ट्रिक बना ली ईजिली, एजाइली से ट्रिक बना ली ईजिली, EASILY, ईजिली, कि भाई ईजिली बीच में से तुम निकल जाओगे, यहाँ रास्ता है।